हेलो। नमस्कार छात्रों, आप लोगों को हम संविधान पहले चर्चा कर चुके थे, उसी का भाग आज टोटल खत्म करेंगे। ठीक है। तो संविधान में आप लोगों को बताया गया था बाबू कि टोटल जितना भी हम लगता है भाग पढ़ा दिए थे, आज उसका रेंज पढ़ाना है और उसी का भाग पढ़ाना। ठीक है। अनुच्छेद का क्रम संख्या एवं रेंज उसका पढ़ाना टोटल। ठीक है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं उनमें वर्णित विषय तथा संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद बाकी है, और आप लोगों का रेंज जैसे कि भाग हम पढ़ा दिए थे, विस्तृत अनुच्छेद, तुलनात्मक अनुच्छेद। तो आप लोगों का आज इसका रेंज हम पढ़ा देंगे। रेंज के बाद आप लोगों का जो भी है उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो एक तरफ हम लिख देंगे भाग का क्रम संख्या, भाग का क्रम संख्या। एक तरफ आपका हो जाएगा वर्णित विषय, वर्णित विषय, और एक तरफ आपका हो जाएगा अनुच्छेद रेंज, अनुच्छेद रेंज। ठीक है। एक तरफ भाग का क्रम संख्या आ गया बाबू, वर्णित विषय, एक तरफ रेंज आएगा। तो पहला है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन। अगला है बाबू आपका नागरिकता का वर्णन, नागरिकता का वर्णन। तीसरा है आप लोगों का मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन। चौथा आप लोगों का है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, तत्व का वर्णन। अगला है बाबू आपका मूल कर्तव्य का वर्णन, मूल कर्तव्य का वर्णन। अगला है संघ का वर्णन, संघ का वर्णन। अगला आप लोगों का है राज्य का वर्णन, राज्य का वर्णन। अगला है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, तो राज्य का वर्णन। अगला है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, का वर्णन। अगला बाबू आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगला है आप लोगों का संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन, का वर्णन। अगला है आपका बाबू
निर्वाचन का वर्णन, निर्वाचन का वर्णन। अगला है राजभाषा का वर्णन, राजभाषा का वर्णन। अगला है आपात उपबंध का वर्णन, आपात उपबंध का वर्णन। अगला है संविधान संशोधन का, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का वर्णन। ठीक है, तो एक तरफ हमने वर्णित विषय का नाम लिख दिया है, एक तरफ अनुच्छेद रेंज जाएगा, एक तरफ क्रम संख्या। ठीक है बाबू, तो क्रम संख्या हम पिछले पाठ में आप लोगों को बता दिए गए थे, तब पर भी फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। कह रहा कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन। क्या कह रहा? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो ध्यान दीजिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन। जैसे कि बाबू इसका मतलब हुआ कि संघ एवं राज्यों का एक देश हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत जो देश है, तो संघ एवं राज्य, तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी बाबू इसका कहने का मतलब हुआ संघ एवं राज्यों का एक संघ है भारत। तो भारत एक क्या गो है जी? अरे भारत एक ही गो है, उसके अंदर 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये करा कि संघ एवं राज्यों के संघ का वर्णन, मतलब भाग का क्रम संख्या पूछ रहा। ठीक है, तो भारत एक ही गो ना है, एक यानी एक में क्या हो जाएगा? एक में, भाग एक में संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन नहीं, संघ एवं राज्य भारत क्षेत्र हो गया यहाँ। ठीक है, अगला हो जाएगा बाबू नागरिकता का वर्णन। हम नागरिक को पकड़ लेते हैं, तो नागरिक क्या है? नागरिक, तो नागरिक के देता होगा 2 पैर रहता है। लॉजिक पे जा रहे हैं, नागरिक को कई पैर होते हैं? 2 पैर। यानी भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। कितना में? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। अगला है बाबू मौलिक अधिकार, तो 1 2 3 यानी 3, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। अगला है नीति निर्देशक तत्व, तो नीति नाम की एक लड़की थी। ठीक है, नीति नाम की एक लड़की थी जो निर्देश देती थी, और उसका हमको मूल कर्तव्य मतलब अपनाना पड़ा। जैसे कि नीति नाम की लड़की निर्देश दी 1 2 3 4, तो 4 निर्देश दिया, हम उसको मूल कर्तव्य का पालन किया। अरे नीति ने निर्देश दिया तो उसी का पाठ में, जैसे कि आप हमें निर्देश दिए, हम आपका पालन किए मूल कर्तव्य, यानी उसी का पाठ। तो 4 के क यानी मूल कर्तव्य का वर्णन 4 के क, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का वर्णन तो 4। अगला बाबू संघ, तो संघ देखिए ये 5 है ना अंगुली, ये संघ है। ठीक है, ये संघ है, यानी संघ का वर्णन 5, संघ का वर्णन भाग 5 में। राज का वर्णन, तो संघ तो है ही 5 गो, ये गो आओ आ गया। जैसे कि संघ है और राज आ गया, तो संघ तो 5 गो, ये गो आओ आ गया, तो 5 है 1 6, 5 है 1 6। अगला बाबू संघ राज क्षेत्र का वर्णन, तो देखिए संघ 2 वर्ड से, राज भी 2 वर्ड से, और क्षेत्र भी 2 वर्ड से, तो ये दोनों हो गया 2 1 2 3 4, तो 4 आई 2, तो दोनों में क्षेत्र में जाएगा। संघ क्षेत्र भी राज क्षेत्र भी, 4 दूनी 8, यानी संघ राज क्षेत्र का वर्णन तो 8 में। अगला बाबू संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। लेट सपोज दैट ये आपका हो गया संघ, ये आपका राज हो गया, तो कह रहा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, तो 1 और 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11, यानी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध तो भाग 11 बाबू। कितना है? भाग 11। अगला है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन। संघ, इसको माता मानो, इसको पिता मानो, और सेवाओं का वर्णन। क्या करा? सेवाओं का वर्णन। तो माता और पिता हमने बैठा दिया लॉजिक पे। संघ एवं राज्यों का वर्णन, क्या? अधीन सेवाओं का वर्णन। तो संघ माता पिता, तो दोनों सप्ताह में 7 दिन करेंगे।
सेवा करेंगे तो 7 7 14, 7 7 14, यानी बाबू संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन तो 14। अगला निर्वाचन का वर्णन, क्या है निर्वाचन का वर्णन, तो निर्वाचन एन, तो एन का कोड कितना होता जी 14, और आर के कोड 18, तो इसमें एक घटाएंगे और इसमें एक जोड़ेंगे, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 15, इसमें एक घटाएंगे तो 17, यानी निर्वाचन का वर्णन हो गया भाग 15 में और राजभाषा का वर्णन 17 में। आपात उपबंध, हमने आपात को पकड़ा तो देखता होगा जब लड़की जवान हो जाती है 18 साल की हो जाती है ना, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ये आफत आ गया इसका शादी कर दो, कहते हैं ना जी, यानी आफत आ गया, लड़की को 18 वर्ष में उसका शादी कर दिया गया। संविधान संशोधन का प्रक्रिया एस, एस संविधान संशोधन है तो एस, और एस तो एस के कोड 19, तो 19 1 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला है छोटू आप लोगों का संविधान संशोधन का प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तब देखिए ध्यान से देखिए, एक तरफ हमने भाग का क्रम संख्या पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, जो वीडियो आप लोगों को डाला गया उसमें भी अब पूरे भाग किए हैं। ये जो मेन है उसका रेंज चलेंगे ध्यान देते हुए, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट उतना नहीं कर रहे हैं ताकि ये बार पहले के वीडियो पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब बाबू हम अनुच्छेद पर चल रहे हैं, किसको पर चल रहे हैं अनुच्छेद रेंज पर, ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को समझना अनिवार्य होगा, याद भी करना इसको होगा, क्योंकि अगर जो अनुच्छेद रेंज आपको याद होगा तभी आपको अनुच्छेद याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। समझने में आप डायरेक्ट रटेंगे तो रटने से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए बाबू वर्णित विषय हमने एक तरफ भाग का क्रम संख्या जो इम्पोर्टेंट था उसका हमने डिस्कशन कर लिया जी। अब हम अनुच्छेद रेंज पर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं अनुच्छेद रेंज पर, तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद रेंज पर चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू अनुच्छेद रेंज, पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, अनुच्छेद रेंज इसका कितना से कितना चला था, ठीक है। तो अच्छा देखिए बाबू, हम एक इजोटी वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं इजोटी वर्ड, ठीक है। इजोटी यानी 5, रीजनिंग में भी प्रयोग होता है 10 15 20 25 होता है ना जी, तो 5 10 15 20 25, ये आपका इजोटी वर्ड का एक ट्रिक था जो कि अथी निकालने में आप लोगों को मदद करेगा, जैसे कि कोड मतलब एबीसीडी का जो कोड होता है ना उसमें मदद करता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, इजोटी हम देखिए 5 5 के अंतर सब पर है ना, 5 5 के अंतर, तो हम पहले 5 के पकड़ेंगे 5, ध्यान दीजिए 5 5 के, तो देखता होगा बच्चा में जब आप लोग बच्चे रहते होंगे तो देखते होंगे पहले मतलब क ख ग सीखते होंगे, फिर बुला जाते हैं, फिर सीखते होंगे, फिर बुला जाते होंगे, तो पहले माइनस में एक जाते होंगे, फिर सीखे तब प्लस में आए, फिर माइनस में एक गए, फिर सीखे तब प्लस में, इसी प्रकार पहले बच्चे में होते रहता था। भुलाया याद हुआ, भुलाया याद हुआ होता था ना जी। तो उसी प्रकार यहाँ चल रहा था, 1 से 5 तक पहले चला, 1 से 5 तक नहीं, तो पहले 1 कम, तो 1 से 4 तक रेंज चला, यानी बाबू संघ एवं राज्य के अधीन भारत एक संघ है तो उसका 1 से 4 रेंज चला, कितना चला 1 से 4 रेंज चला। तो अब देखिए हमने कहा कि पहले 1 घटेगा, तो 1 तो घट गया 5 में, तो 1 से 4 हुआ, अब 4 के बाद 5 होगा ना 5 से जी, तो आप देखिए ध्यान दीजिए, अभी 1 बढ़ेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 है 11, यानी 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया, रेंज इसका है। अगला मौलिक अधिकार का वर्णन, तो 11 के बाद यहाँ 12 से शुरू होगा, तो 12 तिया 36, ये घटेगा, अभी घटेगा ना, यहाँ देखिए पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो ये घटा, तो 12 तिया 36, और 36 में से 1 कम गया तो 35, यानी बाबू मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35, मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35। अगला नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, तो 35 के बाद 36, 35 के बाद 36। अच्छा बाबू बताइए कि कौन सा ऐसा मतलब अंक है जिसको हम पलटेंगे तो 51 बन जाएगा, तो 15 को देखो, तो 15 के हम पलटेंगे तो 51 होगा, ये लॉजिकली है, क्योंकि अगर जो हमको रटाने का रहता तो डायरेक्ट हम लिख देते, लेकिन 15 है बाबू, तो कौन ऐसा पार्ट है 12 से 35, तो मौलिक अधिकार का चल गया। अब नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, ठीक है, तो 15 को हम पलटेंगे तो 51 हो जाएगा ना, यानी 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। अगला है बाबू मूल कर्तव्य का वर्णन, क्या है मूल कर्तव्य का वर्णन,
तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 तो चल ही गया। तब उसी का पार्ट में जी जिस प्रकार 4 के क हुआ तो वहां भी हो जाएगा ये कामन के क होगा ना। तो ये बहुत ही क्वेश्चन भी आई है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के मतलब कैमा अनुच्छेद में है या रेंज उसका क्या है। तो ये कामन के क होता बाबू, क्या होता है कामन के क। अगला है संघ का वर्णन। देखिए 4 के बाद 5 हुआ, 4 के बाद 5 यानी बामन से शुरू होगा, एकामन के बाद बामन, एकामन के बाद बामन। तब बामन से अगर जो एकामन जाएंगे तो घट नहीं रहा रे, अरे घट देखो बामन से एकामन फिर गए तो फिर घट रहा था, एक इधर दे दो, कितना हो गया बामन से 151, बामन से कितना हो गया 151 वर्णन किया गया। अगला है बाबू यहाँ राज का वर्णन। तो राज यानी 152, 152 देखिए 151 तक तो गेबे किया। अब 5 के बाद 6 यानी 1 बढ़ेगा तो 151 से 152, 152 से 2 इकाई अंक पकड़िए 2, इकाई अंक को हमने पकड़ा 2। अब 5 में से पहले 5 में से 2 घट गया तो 3 हो गया। अब फिर 5 और 2 7 यानी 152 से 237 चला बाबू। कितना चला कैसे हुआ सर? तो 52 से 151 यहाँ तक तो क्लियर है। अब 151 के बाद 5 के बाद यहाँ 6 है तो 6 यानी 152 के बाद 151 के बाद 152 से शुरू हुआ तो 52, तो 5 में से 2 घट गया, 5 में से 2 घट गया। पहले 2 लिख लिए दाएं अंक वाला, ठीक है 2 लिख दिए। उसके बाद 5 में से 2 घट गया 3, और 5 में से 2 जोड़ दिए तो 7 यानी 152 से 237 चला, 152 से 237 चला। अगला बाबू संघ राज क्षेत्र का वर्णन। तो 2 बढ़ा ले, देखो 6 से 2 बढ़ा तो 2 जोड़ दो यानी 239 हो गया। और इसमें 3 बढ़ा ले यानी 3 बढ़ेगा तो 239 से 242, 239 से 242 फिर 3 बढ़ा ले, है ना जी। तो 200 यहाँ हो जाएगा 245 से 263, 245 से 263। अब देखिए बाबू संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन, एक ई चल जाएगा 263 यानी ये हो जाएगा 307 से 323, 307 से 323, 307 से 307 से 323। अगला बाबू निर्वाचन का वर्णन यानी 14 के बाद 15 यानी 324 से 329 इसका रेंज है। इसको याद करना पड़ेगा बाबू, कितना इसको डीपली जाए, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद होता है आपको है सर, आपको कैसे याद होता है तो बार बार रिपीट करने से याद होगा। ये रेंज चल रहा है, रेंज में अनुच्छेद हम आप लोगों को याद करवा देंगे और ये याद हो गया, लेकिन रेंज आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। जहां तक आपको कंसेप्ट हुआ है यहाँ तक याद हो गया, यहाँ से फिर अलग ट्रिक पर है उसको भी याद करना पड़ेगा। अगला है बाबू 15 से फिर 17 चल गया यानी 329 से अगला चल गया कितना, यहाँ एक कम गया ना, एक यानी 343 से 351, 343 से 351। अगला बाबू आपात उपवन, 352 से 360 और लास्ट संविधान संशोधन लास्ट चला 368वां, ठीक है। तो इतना आप लोगों का रेंज हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो पहला बाबू वर्णित विषय अनुच्छेद रेंज और भाग का क्रम संख्या, तो तीनों के तीनों जो महत्वपूर्ण है ना, इसको हम इसलिए मतलब कर दिए ना कि आप लोगों को जो अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे उसमें ये आपको नहीं लगे कि सर कहाँ से की ला रहे हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डिस्क्राइब में कर दिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि रेंज क्या होता है सर, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए हैं ऐसे कि आपको जो अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद में आप लोगों का एकदम क्लियरली याद हो जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस यही है बाबू कि अनुच्छेद रेंज को हल्का फल्का भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। कुछ चीज भारी भी होता है, सब कुछ आसानी नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये वीडियो अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।